बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करें आप सबके खानों में। आज जो बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो यकीन कीजिए अगर आप ये बिरयानी की रेसिपी बनाकर किसी के आगे रखेंगे तो बड़े से बड़ा बिरयानी बनाने वाला भी फेल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी की ये रेसिपी है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसे दावत पे या किसी ख़ास मौका पर भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी फैमिली के लिए बनाकर तारीफ़ें भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के रेडी हुई है। तो चले स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है और बड़े पीसेस को मैंने कट लगा के रख दिया है अच्छी तरह से धोने के बाद। तो बस अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जहाँ मैंने सबसे पहले 2 टीस्पून नमक के ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून भर के। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे छोटी छोटी 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया है और उसका पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इन्हें पीस लिया है, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली के करीब दही। अगर वज़न में देखें तो ये तकरीबन 1 पाव होगा। और यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला, जो कि होममेड है। तो यहाँ आप किसी भी अच्छी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। तो 2 चम्मच में से मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है और आधा चम्मच बचा के रख लिया है। और उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 4 सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी सी। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी। और साथ ही इसमें मैंने 1 मुट्ठी ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। आप यकीन करें अगर आप मेरे इसी मेथड से बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बिरयानी भी बन के रेडी होगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर। और अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारे स्पाइसेस पूरे नहीं हुए। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मेरे पास फ्रीज है, अभी थोड़ी देर तक खुल जाएगा क्योंकि हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो बस हमने इसके बाद मैं भूल गई थी सूखा धनिया डालना, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हमारा हो चुका है। अब मैं देगचा एक लिया है जिसमें हमने चावल बनाने हैं, ये ज़बरदस्ती बिरयानी बनानी है। तो उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है ज़ीरा 2 टीस्पून, छोटी इलायचियाँ 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज़पात छोटे छोटे से 3-4 टुकड़े, लौंग 5 अदद, और जो स्टार होते हैं बादियान के फूल वो 2 अदद, टूटे हुए थे इसलिए, लेकिन वो 2 अदद होंगे। दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े, जावित्री छोटा सा पीस। कुकिंग ऑयल हमने तकरीबन पौने कप के करीब लिया है। और हमने अब इन खड़े मसालों को उस वक्त तक कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है जब तक कि इनकी खुशबू और इनका टेस्ट कुकिंग ऑयल में ना आ जाए। तो बस लगभग हमने 2 से 3 मिनट लगा के इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के रेडी होगी, बिल्कुल देगी स्टाइल है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वॉच करना है, और मेथड को अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो जब हमारे खड़े मसाले फ्राई हो गए तो इसमें मैंने 4 लार्ज साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं, जो कि स्लाइस में मैंने काटे हुए हैं। तो आप इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 4 प्याज लाजमी आपने डालने हैं क्योंकि उन्हीं का हमने बिरयानी में मसाला बनाना है। तो यहाँ हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, जिसमें से थोड़े से प्याज मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो बस हमने इतने प्याज निकालने हैं कि हम ना इसको बिरयानी के ऊपर डाल सकें।
तो बस बाकी प्याज अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो सारा चिकन हम अच्छे से ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाले जो मैंने ऐड किए हैं बहुत ही नॉर्मल से हैं, तेज़ नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्चों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना पानी ऐड किया है कि हमारा वो जो बाउल है वो उस अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। क्योंकि अभी दही ने भी पानी छोड़ना है तो उसमें चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा, हमने मज़ीद इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो मसाले आप मज़ीद इसमें बढ़ा सकते हैं। नमक भी आप जब हमारा चिकन अच्छे से भुन जाएगा तो आप एक दफ़ा नमक और मिर्च चेक करके इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन थोड़ी देर मैंने इसको कवर करके रखा है ताकि थोड़ा सा चिकन भी पानी छोड़ दे और दही भी। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने ग्राइंडर जग में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो बस इनको भी ब्लेंड करके ही ऐड करना है। इनको डाल के तो अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में से आपने चेक करते रहना है। और यहाँ मैंने मिर्चें चेक की हैं तो मुझे कम लगी हैं, तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है तकरीबन 2 टीस्पून। तो आप देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी बिरयानी का कलर थोड़ा सा अच्छा है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ऐड की, लेकिन आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने चिकन को कवर करके साइड पे कर दिया दूसरे चूल्हे पे। तो यहाँ अब मैंने खुला पानी ले लिया है चावलों के लिए, क्योंकि हमारे चावल भी 1 किलो हैं और चिकन भी 1 किलो है। पानी में मैंने सबसे पहले तकरीबन 3 चम्मच फुल भर के टीस्पून ऐड कर दिए हैं नमक के। उसके बाद इसमें मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 तेजपात और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 लीमू का रस। इससे हमारे चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे, तो लीमू आपने ज़रूर ऐड करना है। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून भर के घी भी आपने लाजमी ऐड करना है, इससे हमारे चावल जुड़ेंगे नहीं और बहुत ज़बरदस्त से बन के रेडी होंगे। तो बस अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पानी को उबाल आ चुका है और वह पकना शुरू हो गया है। और अब मैं चावल इसमें ऐड करूंगी, जिन्हें आधा घंटा पहले मैंने अच्छी तरह से धो के तो भिगो दिया था। हमारे चावल बासमती है, सुपर बासमती। आप कोई भी चावल ले सकते हैं और उस हिसाब से आप उन्हें भिगो के पका सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा पानी बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया, तो इसमें मैं चावल अच्छी तरह से छान के तो इसमें ऐड कर दूंगी सारे चावल। बस इनको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, इनको हिलाते नहीं रहना, वरना चावल टूट भी सकते हैं। और चावल हमेशा तेज़ आंच पे उबालने हैं, तेज़ आंच पे पकाने हैं। और बस यहाँ मैं चिकन को देख रही हूँ कि हमारा चिकन गल चुका है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है जितना हमें चाहिए। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि जो हमने ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल ये बिरयानी बन के रेडी होगी। एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे ऐसे ज़रूर बिरयानी बनानी है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर मुझे आपने ये रेसिपी ट्राई करके अपना फीडबैक लाजमी देना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं तकरीबन 4 से 5 पीस आलू बुखारे के। और इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे भून लेना है, ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना, हमें इतना इतना लिक्विड चाहिए। बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और यहाँ अपने चावल हमने देख लेने हैं। चावलों को हमने तकरीबन 70% तक यहाँ पे गलाना है, फुल डन नहीं करना। 70 से 80% तक हमने सिर्फ इनको गलाना है। तो बस अब मैं जो चिकन है अपना वो हमारा रेडी हो चुका है।
मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी पास कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। तो बस अब मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन कर दिया है चिकन के नीचे, और साथ नीचे तवा रख दिया है, और चावल हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं तकरीबन 70%। अब उन चावलों में से आधे चावल लेके मैं ड्रेन करके इस चिकन में ऐड कर दूंगी, जो कि बिल्कुल डन हो चुका है जितना हमें चाहिए, और फ्लेम को मैंने फुल किया हुआ है अभी। और बस चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। दूसरे चावल हमारे अभी पक रहे हैं। यहाँ पे ये चावल 70% डन हुए थे, तो अब इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूंगी थोड़ा सा प्याज जो हमने बचाया था, उसमें से आधा प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पुदीना और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो पुदीना और धनिया आपने लाजमी ऐड करना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इसके बाद मैं बाकी जो सारे चावल हैं उनको भी ड्रेन करके छान के तो इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस चावलों को अच्छी तरह से हमने इसमें डाल के तो फैला लेना है। फ्लेम अभी तक मेरी हाई है, क्योंकि मेरा तवा जो है ना नीचे वो काफ़ी वजनी है, तो उसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बाकी बचा हुआ सारा प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ। पुदीने के आपने पत्ते ऐड करने हैं, उसको काटना नहीं है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला, जो हमने आधा चम्मच बचा के रखा हुआ था वो हमने ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के। तो कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, जिसे मैंने 1 चम्मच केवड़ा वाटर में ऐड करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो 1 चम्मच पानी में भी इसको ऐड करके डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है हाफ कप के बराबर उबले हुए चावलों का पानी, जो कि चावल उबालते वक्त मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। तो ये भी आपने लाजमी ऐड करना है, इससे बिल्कुल हमारा देगी स्टाइल में चावल बनेंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। उसके बाद मैंने बिरयानी को दम लगा के रख दिया है। एक रुमाल पहले मैंने रखा है और उससे दम लगा दिया है। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल से भी इसको कवर करके दम लगा सकते हैं, और ऊपर मैंने वजन रख दिया है ताकि अच्छी तरह से स्टीम चावलों में भर जाए। तो शुरू के 8 मिनट मैंने मीडियम सी फ्लेम रखी है, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ करके 15 मिनट के लिए चावल ऐसे ही रहने दिए थे। तो 15 मिनट के बाद मैं कवर हटा के देख रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बनके रेडी हुए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। खिले खिले से चावल हैं, एक एक चावल अलग अलग है। तो मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही यमी ये बिरयानी बनके रेडी हुई है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप पहले मुझे फीडबैक बेशक ना दें, लेकिन आपने ये रेसिपी ट्राई करने के बाद लाजमी आके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी है। यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल बनके रेडी हुई है, बहुत ही टेस्टफुल। एक एक दाना इसका देखें अलहदा अलहदा है, खिले खिले से चावल बने हैं, और चिकन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गला हुआ, हड्डी तक गला हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी हुआ है। बस ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आप इसमें स्पाइसेस नमक और मिर्च जो है वो अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती हमारी ये बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये वाकई ही बहुत टेस्टफुल बन के रेडी हुई है। आप इसके साथ रायता भी बना सकते हैं, सलाद भी बना सकते हैं, लेकिन ये उन सब चीज़ों के बगैर ही बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लग रही थी।
तो मैंने खा भी लिया, लेकिन मुझे फिर रेसिपी वॉइस ओवर करते हुए फिर मुंह में पानी आ रहा है, फिर मुझे भूख लग रही है। तो बस यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें गोश्त हमारा कितना गला हुआ है, कितना सॉफ्ट है। बहुत ही टेस्टफुल ये बिरयानी बन के रेडी हुई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी लाजमी करेंगे। यकीन कीजिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।